भाई साहब बहुत सारे लोगों के परमट से नाम कट चुके हैं, बात समझ रहे हैं। यानी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके परमट भी खत्म हो चुके हैं और जिन लोगों के राशन कार्ड से नाम भी अलग हो चुके हैं। देखिए भाई साहब, एक भाई साहब तो लिख रहे हैं कि भैया सब सत्ता का राज है। उन्होंने कहा कि सत्ता का राज है। देखिए भाई साहब, ऐसा है, सत्ता का राज हो या फिर पूरे मोहल्ले का राज हो या फिर जो परमट के यहां से काम कर रहे हैं फिर उसका राज हो, ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अगर इस व्यक्ति को आज परमट पर राशन नहीं मिलेगा तो बेचारा खाएगा क्या। अभी आपने देखा होगा किसान आंदोलन चल रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। एक तरफ से ड्रोन उड़ा करके उसमें कुछ आंसू गैस के गोले रख करके भाई से छोड़ दे रहे हैं, धड़ाम धड़ाम। और कल एक भाई को देखा गया, किसान भाई थे, पंजाब हरियाणा बॉर्डर से धरना प्रदर्शन पर थे, तो भाई साहब उनके पैर में तो एक ऐसी चोट आ चुकी है कि उनके भाई साहब पैर भी टूट चुके हैं। एक अन्नदाता अपने खाने के लिए इतना मेहनत संघर्ष करता है और लोग परमट बनवाते हैं और परमट से कुछ भी बिना नाम सोचे समझे भाई साहब नाम काट दिया जाता है। नाम काटना आसान है लेकिन नाम जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप ये बताइए, आप में से कितने सारे लोगों के नाम कटे हैं, किनका नाम नहीं जुड़ा, पहले बोले बताइए। इसका भी समाधान आपको बताएंगे कैसे नाम जुड़ेगा। अगर ये लोग आपका नाम नहीं जोड़ते तो इनके खिलाफ शिकायत भी होगी। बात समझ रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, आपने क्या देखा होगा, भैया उन्होंने कहा कोटेदार है, उन्होंने नाम काट दिया, आप परेशान हैं, उन्होंने कहा भैया हम थोड़ा छोटी कास्ट के हैं, वो बड़ी कास्ट के हैं। यहां पर आजकल जातिवाद बहुत हो रहा है गांव के अंदर, बात समझ रहे हैं। कई जगह के ऐसे केस आए हैं। एक है हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं और भैया उनका परमट नहीं है, तो हमने कहा जाइए परमट बनवा लीजिए। तो वो कह रहे कि भैया हम तो छोटी कास्ट हैं और पता नहीं छोड़ेंगे कि नहीं, सब बड़ी कास्ट के जलवे हैं। काफी बूढ़ी दाई थी। हमने कहा अच्छा कह रहे ऐसा, हमने कहा कोई बात नहीं है, बात करेंगे। कैसी बात कर दी है, इनसे कहा कि पहले आप जाइए होके आइए। जब ये गए तो भाई साहब छोटी कास्ट बड़ी कास्ट की बात तो बहुत आराम से कर दी। जब वहां पर गए तो पता क्या पाया गया, इन्होंने काफी समय से राशन नहीं लिया था। काफी सारे लोग होते ना कि दिल्ली मुंबई आगरा कलकत्ता घूमने चले जाते हैं, 6-6 महीने नहीं आते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि ब्लैक लिस्टेड हो जाता है। आपको पता होगा कि सरकार एक नियम और लगाने जा रही है, अगर आपने किसी भी पंचवर्षीय में वोट नहीं डाला तो ये समझ लेना कि सरकार की तरफ से कोई भी आपको सुविधा नहीं दी जाएगी। चाहे आप नोटा पर वोट क्यों न लगा दे, चाहे खाली क्यों न लगा के आए, लेकिन लगा कर के आना है भाई साहब। और यही हाल इन लोगों का होने जा रहा है। अब क्या फिंगर लगवा रहे हैं, उन्होंने कहा भैया इतना ये चाहिए, इतना राशन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, फिंगर लग रहे हैं भाई साहब। इसलिए कहते हैं कि आप लोग अपनी तरफ से तो बोल दे रहे हैं कि कोटेदार हमें ये नहीं दे रहा, लेकिन सबसे बड़ी आपकी कमी हो रही है। और कोई भी कोटेदार आपके राशन कार्ड को नहीं काटता है। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे थे कि कोटेदार हमारे राशन कार्ड को काट देता है और हमको देता नहीं है, ये मुंह देखा व्यवहार करते हैं। देखिए कोटेदार के घर का नहीं लग रहा भाई साहब, सरकार का लग रहा है। अगर आपका नाम कट गया तो मैं आपको जोड़ने का तरीका भी बता रहा हूं कि कैसे जुड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक लेटर पैड पे एक एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन लिखेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, अपने कोटेदार के पास जाएंगे, अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड, कोई अपना एक मतलब जीरोक्स कॉपी जिसको बोलते हैं फोटो कॉपी, अपने एक कोई भी वोटर आईडी हो या फिर आपका आधार कार्ड हो, आधार कार्ड से होता है, आधार कार्ड लेके जाएं अपना, और वहां पर एक लिखित में दे करके आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगा करके उनसे कहिए कि भैया थोड़ा जल्दी कर देना, अगले महीने का थोड़ा राशन तो हमको मिल ही जाए। कट गया तो कोई बात है, 3-4 महीने से हमारी मजबूरी थी, हम यहां पे नहीं थे, हम दिल्ली पैसे कमाने गए थे। कोई कोटेदार आपसे दुश्मनी क्यों करेगा भला, कोई नहीं करता है। सरकार का आदेश है कि सभी लोग अपने काम को अच्छे तरीके से निभाएं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, जब भगवान जाने बहुत सारे लोग ऐसी जगह होते हैं। और आपको बता दें कि अगर आपका आज भी राशन कार्ड नहीं जुड़ा है तो आप लोग एक लेटर लिखें, और लेटर में क्या लिखना है मैं आपको ये भी बता दूं। लेटर में लिखना है
पहले आपको कोटेदार साहब को लिखना, फिर कोटेदार क्या करेंगे कि उस लेटर की आपके जो मेन पॉइंट होंगे एक वो अपना एक पॉइंट बना करके फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको भेजेंगे लिख करके कि ये फलाने फलाने इनका नाम ये है, सन ऑफ ये है, वाइफ ऑफ ये है, यहाँ के रहने वाले हैं, ये किसी कारण वजह से ये दिल्ली चले गए थे, मुंबई चले गए थे, कोलकाता चले गए थे, इनका कोई रीजन था जिस वजह से लोग यहाँ पर नहीं थे, तो इनकी उपस्थिति ना होने के कारण इनके राशन को काट दिया गया था। अब पुनः आपसे निवेदन है कि इस राशन कार्ड को पुनः फिर से शुरू करें तो आपकी महान कृपा होगी। वो लोग अपने शाइन कोटेदार भी अपने फैमिली रजिस्टर नंबर, जो आपका फैमिली रजिस्टर नंबर होता है, उसको चढ़ा करके आपको उसमें जोड़ देंगे। और क्या, जो जैसे आपका कोई परिवार है, परिवार से आपका नाम कट गया, सिंगल व्यक्ति का कट गया, आपका परमिट कट गया, तो आप अपना बिजली का बिल लेके चले जाइए, एक प्रूफ लगेगा, बिजली का बिल हो गया, बिजली का बिल लेके चले जाएंगे, आपका पूरा डिटेल्स वहां पर चढ़ जाएगा और उसके माध्यम से भी आपका बड़े आसानी के साथ आपका राशन कार्ड बन जाएगा। और फिर आप लोग चाहे कुछ भी लीजिए, सरकार की जो जो उनकी स्कीम आती है आप उसका फायदा लीजिए। लेकिन एक चीज मैंने देखी है, लोग कहते हैं कि भैया दुश्मनी होगी इसलिए कोटेदार ने काट दिया है। देखो भाई, कोई कोटेदार किसी का नहीं काटता है। आप ये बताइए, इतने सालों से आपको कोटेदार देते आया है, आपके 2 दिन में इतनी बड़ी बुराई हो गई? ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई कोटेदार किसी को क्यों भाई भला परेशान करेगा? सरकार से आ रहा, वो सरकार से आपको डायरेक्ट दे रहा है, बस में रहे। सरकार से आ रहा, उसके घर का तो कुछ लग नहीं रहा ना। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, एक लेटर पैड पर लिख करके अपने कोटेदार को दे, कोटेदार आपको बढ़िया तरह वो लिख करके अपने ऊपर अधिकारियों को भेजेंगे। वहां से जब वेबसाइट लॉगिन होगी, हो सकता है 3 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, बस में रहे। थोड़ा इसमें जो प्रोसेस है थोड़ा 2.5 से 3 महीने भी लग जाता है। अब ये मत कहिए कि ऑन द स्पॉट चाहिए, काम होता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। अभी तक जब आपने 3-4 महीने नहीं लिया तो 1-1.5 महीने में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। अपना काम कराइए, जाकर के अपना नाम लिखित में दीजिए और उनसे अच्छे बर्ताव के साथ बोलिए ताकि आपका काम बहुत जल्दी हो जाए। काफी सारे लोग जो जाते चौड़े आके बोलते हैं, क्यों कोटेदार साहब आपकी शिकायत कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भैया, उनको क्या धमकी दे रहे हो? वो तो लाखों लोगों का काम बना रहे हैं। आराम से जाइए, क्योंकि अटकी अपनी है, किसी की नहीं अटकी है। बात समझ रहे हैं? आपको आपका अधिकार है, आप बड़े प्रेम पूर्वक जाइए, अपना काम कराइए। सब लोग काम करते हैं क्योंकि सभी को अपने अपने जीवन जीने का अधिकार है। कानून बनाए गए, संविधान बनाया गया, सब कुछ बनाया गया, हर चीज बनाई गई है। तो अपने अपने तरीके से वो काम कराइए, आपका भी बड़े आसानी के साथ बन जाएगा। आपको बिल्कुल भी किसी के भी चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर आपको कहीं चक्कर लगाने पड़ रहे हैं तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपका आधार कार्ड नहीं बन रहा है या फिर आपका आधार कार्ड में अगर आपका राशन कार्ड नहीं बन रहा है या फिर राशन कार्ड में आपका नाम ऐड नहीं है तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपको बताएंगे कि आखिर फिर क्या प्रोसेस करना है। जब सीधे उंगली से घी निकलता तो फिर सरकार के लिए तो भाई साहब फिर उनको डायरेक्ट शिकायत करनी पड़ती है, फिर कई साइड टेढ़ी उंगली होती है। लेकिन सीधी बात है, बड़े आसानी से काम होता है। अच्छे से काम कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये सब गलत बातों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, साथियों फिलहाल आज के लिए इतने, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।